This is class 8th and we're going to discuss chapter number 7th, that is civics portion, question and answer. Okay, this is the chapter name, development of agriculture in India या on India. ठीक है, तो इसका हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन. We have total 13 question. Is it visible? Yes. Okay, so we're going to discuss all the 13 question in this video. First, we have a table in which we have serial number, crop, time of sowing and time of cutting. This table. Okay, so see over here, we have different types of crop. We have different types of crop. Here is a list. First crop we have is rice. That is called paddy. That is called paddy. So sowing यानी होता है बोना. What is mean sowing? बोना. बोना. बोने का दौरान जो पहले आपको देखा राइस को कब बोते हैं? जून और जुलाई में. कब बोते हैं? टाइम ऑफ कटिंग का सबको पता है. कब काटते हैं? अक्टूबर नवंबर. वैसे ही वीट को कब बोते हैं? अक्टूबर नवंबर में. काटते कब हैं? मार्च एंड अप्रैल. मेज यानी मक्का. भुट्टा जो बोलते हैं, भुट्टा जो है अलग होता है, मतलब सेम होता है. ये कच्चा क्या बोलते हैं? मक्का. लिखो माँ आधा का फिर पूरा का आगे मत. मेज होता है जून जुलाई. काटते कब है? सितंबर अक्टूबर. पल्स यानी दाल. दाल भी जून जुलाई. काटते कब है? अक्टूबर. मस्टर्ड अक्टूबर और काटते कब है? फरवरी मार्च में. काटते कब है? फरवरी मार्च. तो ज्यादातर का जून जुलाई होता है. जो अलग है उसको याद करो और जो नहीं हुआ बाकी सबको जून जुलाई लिख देना. जून जुलाई में जिसको बोते हैं उसको जनरली कब काटते हैं? फेब मार्च में. कब काटते हैं? फेब मार्च में. अलग कौन सा है बताओ? वीट अलग है. वीट है अक्टूबर में बोते हैं, अक्टूबर नवंबर. वैसे ही मस्टर्ड, ये दोनों बस अलग है. ओके, तो ये वीट का तो सबको याद ही होगा क्योंकि वीट को रटने की जरूरत नहीं है. मस्टर्ड का याद रखना. मस्टर्ड क्या है? अक्टूबर में बोते हैं और काटते कब हैं? फरवरी में. ठीक है. ओके, यस इट. लेट मी रिमेंबर. ओके, आफ्टर द क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल लार्ज क्रॉप प्रोडक्शन लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट. ज्यादा लार्ज क्रॉप प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करती है? तो कैसे करते हैं? 100 एकड़ खेत रहे, खुद अकेले कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? तो क्या होगा? लोगों को दिहाड़ी पे रखोगे तो उस दिहाड़ को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा. और वही रोजगार है. क्या है वो? रोजगार, एम्प्लॉयमेंट. बस इतना ही है. क्या लिखे हैं? वही है, वही लिखा हुआ है. क्या चाहिए रहेगा? लेबर चाहिए रहेगा. स्टोरेज, 100 एकड़ का खेत है, उसमें धान कहाँ रखोगे? गोदाम. कहाँ रखोगे? गोदाम. ट्रांसपोर्ट, अब 100 एकड़ खेत है, यहाँ लार्ज का बात हो रहा है, लार्ज क्रॉप प्रोडक्शन. तो 100 एकड़ खेत है, हार्वेस्टर वगैरह रखोगे, कुछ ना कुछ ट्रैक्टर वगैरह. वही है मार्केटिंग, मार्केट जाओगे. ठीक है. और इट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया. ठीक है. तो ज्यादा बड़ा खेत रहेगा तो मजदूर चाहिए रहेगा, गाड़ी घोड़ा चाहिए रहेगा, रखने के लिए गोदाम चाहिए रहेगा. ट्रांसपोर्ट मतलब वही ट्रैक्टर वगैरह, ट्रक वगैरह. तो इसमें कुछ रटने जैसा नहीं है, समझ गए. और मार्केट को ले जाओगे ही ना, बेचोगे कहाँ? तो सब कॉमन सेंस का वो है, इसमें दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इधर समझ में आ रहा है? समझो, भी समझा रहे हैं उसको. ठीक है. मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम सपोर्ट रेट जो होता है, एमएसपी, ये क्यों एसेंशियल है? तो एमएसपी एसेंशियल क्यों, इसका एक बार पहले ही क्लास में डिस्कस किए थे, लेकिन सुनो, एमएसपी जरूरी क्यों है? क्योंकि किसानों से जैसे कि एमएसपी जो है वो इसलिए डिफाइन किया जाता है ताकि आप उससे कम में ना खरीद सके. जैसे कि कई लोग, क्या होता है, आप जैसे टमाटर उगाए, क्या उगाए? टमाटर. ठीक है. ये मेरी कॉपी. तो टमाटर उगाया तो क्या होता है कि टमाटर, जैसे कोई आपको खरीदार नहीं मिला तो टमाटर क्या हो जाएगा? 4 दिन बाद खराब हो जाएगा. ठीक है, या 1 हफ्ते बाद. तो आपको मजबूरी में, इसकी छत्तीसगढ़ में ही एक जगह है जहां पर टमाटर को 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो में दे रहे थे. तो सब किसान लोग टमाटर को पूरा सड़क में फेंक दिए थे प्रोटेस्ट करने के लिए. ठीक है. तो इसलिए एमएसपी किया जाता है ताकि, अब जब 2 रुपए किलो में बेच रहे थे टमाटर, हर फसल का एमएसपी नहीं होता. ठीक है.
तो एमएसपी में डालने से क्या होता है कि जैसे कि चावल वगैरह, जैसे कि अभी जो धान ले रही है सरकार 31 रुपया प्रति किलो पे ले रही है, 3100 क्विंटल पे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि किसान को थोड़ा आसानी होता है, मतलब उसको किसान नुकसान नहीं जाता, वरना लोग फायदा उठाकर किसान से कम में लेते हैं। देखिए दो चीज है, कंपनीज पर लगता है एमआरपी। क्या लगता है? एमआरपी, क्योंकि कंपनी लोग स्मार्ट होते हैं, क्या होते हैं? चालाक। तो कंपनी जो होते हैं वो और में बेच सकते हैं ज्यादा में, तो इसलिए उन पर लगाया जाता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि इससे ज्यादा नहीं बेच सकते। किसानों पर लगाते हैं एमएसपी, कि इससे कम में आप नहीं ले सकते। तो किसान लोग भोले होते हैं, ठीक है, या उनको भी पता है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर उसको रखेंगे तो और खराब हो जाएगा, ठीक है। ओके, ज्यादा डिस्कशन हो गया, टाइम बचाना है। इसको ये ठीक है। तो जब प्राइस फॉल होता है तो इंश्योर करते हैं उनका स्टेबल इनकम, स्थिर इनकम। स्टेबल यानी क्या होता है? स्थिर इनकम। स्थिर इनकम। नेक्स्ट, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट एक्स्ट्रा लैंड ऑफ जमींदार टू लैंडलेस, व्हाट चेंज डिड इट ब्रिंग? तो पहले हमने बताया कि पहले जमींदारी सिस्टम हुआ करता था, सामंतवादी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था बोलते हैं उसको एग्जैक्ट बढ़िया से में, फ्यूडलिज्म। नॉर्मल भाषा में जमींदारी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? तो एक व्यक्ति के पास जहां तक जमीन जा रही है वो मेरी जमीन है, ऐसा वाला जो डायलॉग आपने सुना ही होगा मूवी में। तो वैसा कुछ कंडीशन था भारत में। कहां पर? भारत। पाकिस्तान में अभी भी है। वहां के जो जनरल रिटायर होते हैं उन लोग के पास 15-15, 16-16 किलोमीटर तक का जमीन होता है, ठीक है, उपजाऊ जमीन। तो अगर वो जो जमींदार लोग का जो है लैंड जो है लैंडलेस, यानी कि भूमिहीन किसानों को जो दिया जाता है, उससे क्या फायदा हुआ? तो लैंड रिफॉर्म्स गेव लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स, इंप्रूविंग देयर इनकम, सोशल स्टेटस, सेल्फ रिलायंस एंड रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन बाय लैंडलॉर्ड। मतलब कि जो बेघर, बेघर नहीं, या भूमिहीन जो किसान है, उनको जमीन देने से उनका बहुत तरीके से क्या हुआ? भला हुआ। क्या हुआ? भला हुआ। कैसे कैसे भला हुआ? पैसा बढ़ा, उनका इनकम, आमदनी का जरिया बढ़ा। अब किसी के पास कुछ नहीं है, लैंडलेस मतलब कुछ जमीन नहीं है, अब 5 एकड़ खेत आ गया तो कुछ तो आएगा इनकम, 5-6 लाख साल का। सोशल स्टेटस, समाज में थोड़े उनका स्टेटस हाई हुआ थोड़ा। सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर। सेल्फ रिलायंस यानी, लिखो, ये दोनों एक वर्ड है, क्या होता है इसका मतलब? सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर समझते हैं ना। एंड रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन यानी अत्याचार। तो ये सब फायदा होता है, ठीक है, जमीन बांटने से। एक्सप्लॉयटेशन यानी अत्याचार, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बता ही चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। तो भूमिहीन वाला ये सब फायदा होता है। नेक्स्ट वी हैव इज, इट वाज नेसेसरी टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन ग्रेन प्रोडक्शन, व्हाई? पहले जब भारत आत्मनिर्भर नहीं था, तो भारत में जब अकाल पड़ता था तो 20-30 लाख लोग मर जाते थे। अब 20-30 लाख ज्यादा हो गया, मतलब लाखों लोग मर जाते थे, ठीक है। कितने लोग मर जाते थे? लाखों लोग, ठीक है, हजारों तो मरते ही थे, ठीक है। तो इसलिए फिर 1966 के दौरान जो है क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन है। क्या आया? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो उसमें HYV, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसके हाइब्रिड सीड होता है ना, उसी प्रकार से। तो उससे क्या हुआ कि लोग कम से कम इंडिया में भूखमरी से कंपैरेटिवली मौत कम हो रहा है, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रेन, ग्रेन यानी क्या होता है? क्या होता है ग्रेन? यानी अनाज। लिखो सब लोग, एग्जैक्ट हिंदी भी याद रखना, ठीक है। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट यानी होता है दूसरे देश से खरीदना, उसको बोलते हैं इंपोर्ट। क्या बोलते हैं? दूसरे देश से खरीदना। दूसरे देश से, जगह कम है, दूसरे देश से खरीदना, दूसरे देश से खरीदना को इंपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट होता है अपने देश से दूसरे को बेचना। तो इंपोर्ट यानी खरीदना, क्या होता है? दूसरे देश से, दूसरे देश से खरीदना। खरीदते तो हैं हम लोग, डीजल खरीदते हैं, पता है, डीजल पेट्रोल वैसे, ठीक है। तो डीजल और पेट्रोलियम पता है ना भारत में नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं? इंपोर्ट। ये जो लिखवा रहे हो उसको लिखो, इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड कंट्रोल प्राइसेस, हेल्प इंडिया फॉर इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन बढ़ेगा, ज्यादा खाना चाहिए रहेगा। ओके, फिर आफ्टर 1951 व्हाट मेजर चेंजेस अकर्ड इन फार्मिंग इन इंडिया। 1951 में ही जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, उसी में भूमि सुधार यानी कि रिफॉर्म किया गया था। अच्छा लिख लो, रिफॉर्म आया था, रिफॉर्म यानी होता है सुधार, क्या होता है, यहां पर था रिफॉर्म। कौन सा क्वेश्चन में था, चौथा क्वेश्चन में था, कौन सा क्वेश्चन में था, ये रिफॉर्म। रिफॉर्म यानी होता है सुधार, क्या होता है, तो लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार। क्या सुधार, तो भूमि सुधार में क्या हुआ कि जमींदार लोगों से जमीन लेकर जो बेघर मतलब भूमिहीन जो लोग हैं उनको बांटे। लैंड को क्या बोलते हैं, भूमि। ये सब होना चाहिए, मैं कॉपी जब चेक करूंगा तो समझ गए, हिंदी बहुत खराब है आप लोगों की। रिफॉर्म यानी सुधार, लिख रहे हो सब लोग, सबको लिखना है, अभी दूसरे कॉपी से लिखेंगे ऐसा मत सोचना। तो 1951 में बाद फिर क्या क्या चेंजेस हुआ, तो 1951 के बाद भारत का संविधान बन चुका था 1950 में, ठीक है, पता ही है सबको। तो इसका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके फिर जो जमींदारों का जो जमीन था वो सब लोगों में बांटा गया। अब बोलो ये तो गलत बात है, तो पहले जमींदार लोग भी गलत तरीके से जमीन लेते थे दूसरों से, ठीक है। तो 1951 इरिगेशन यानी सिंचाई बहुत बढ़ा, मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, सीड्स का क्वालिटी इंप्रूव किए, फर्टिलाइजर इंक्रीज किए एंड गवर्नमेंट सपोर्ट स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर सपोर्ट। ये सारी चीजें हुई, क्या क्या हुआ, इरिगेशन सिंचाई की हुआ, मॉडर्न टूल का इस्तेमाल हुआ और सीड का क्वालिटी भी बढ़ा। What has changed in agriculture before and after green revolution? तो बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन ट्रेडिशनल लो यील्ड यानी कि ऐसा बीज होता था जो बीज ही बहुत कम होता था, ठीक है, तो बीज ऐसा होता था कि आज लगाए 12 साल बाद हो रहा है, ठीक है। आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन वी हैव यूज्ड HYV सीड्स, ये लिखने के बाद ब्रैकेट में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लिखना है एग्जाम में, समझ में आया, क्या लिखना है, वैरायटी सीड्स। फर्टिलाइजर्स और मशीनरी का इस्तेमाल ज्यादा हुआ, ठीक है। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो ब्रैकेट में उसका पूरा फॉर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पूरा फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लिख देना, वैसे क्लास में लिखवा चुके हैं, ठीक है। तो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लिखेंगे ब्रैकेट में करके, सबको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम डिड फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा फेस रिगार्डिंग एनवायरमेंट। देखिए हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा जो है अमीर और ज्यादा बड़े बड़े किसान हैं, ठीक है। तो एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करने से जमीन की जो फर्टिलिटी है वो क्या होती है, कम होती है, और खेत में बोर इतना मोटा चलता है और चलते रहता है, तो उससे क्या होता है, अंडर वाटर जो है वो भी क्या होता है, कम होते जाता है, ठीक है। और सॉइल की क्वालिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, डिप्लीशन नहीं होता, कम होना, और वाटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम, और पॉल्यूशन बढ़ जाता है। उन लोग क्या होता है खेत को करने के बाद उसमें आग लगा देते हैं, पैरा जो होता है उसको पराली बोलते हैं, पराली को उखाड़ के ले जाओगे ज्यादा खर्चा होता है, और माचिस लगाओगे तो 1 रुपए में 40 तीली आता है, लगा दो, ठीक। तो वो क्या होता है, सस्ता पड़ता है उनको, तो खेत को आग लगा देते हैं, पराली बोलते हैं इसको, पैरा बोलते हैं ना इसको। Why do new methods of farming require large quantity of chemical fertilizer? What its disadvantage? तो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से जमीन जो है और कमजोर होती है, क्या होती है, और कमजोर। HYV सीड्स, जब भी HYV सीड्स लिखोगे ब्रैकेट में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि आपको बस फुल फॉर्म बस ऐसी रट ली हो, फुल फॉर्म नहीं आता बोले, ठीक है, तो फुल फॉर्म लिखना ब्रैकेट में। HYV सीड्स नीड्स मोर न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हाई वैरायटी है, समझ गए। गली का कुत्ता होता है उसको कम देखभाल की जरूरत पड़ती है, लेकिन 30,000 का कुछ महंगा कुत्ता लाओगे तो ज्यादा देखभाल चाहिए रहता है ना, तो वैसे ही HYV क्या है, हाई यील्ड, तो उसको क्या चाहिए रहेगा, ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए रहेगा, ठीक है। बोला डॉग फूड ही खाऊंगा मैं, जूठा नहीं खाऊंगा बोले, ठीक है। एक्सेस यानी होता है बहुत ज्यादा, एक्सेस यानी बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा एक्सेस यूज हार्म्स, अच्छा ज्यादा इस्तेमाल करोगे
जमीन का तो क्या होगा, जमीन खराब हो जाएगी, पॉल्यूट वाटर, रिड्यूस फर्टिलिटी एंड अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। मिट्टी खराब हो जाएगी, ज्यादा केमिकल वाला खाने से शरीर भी एसिडिटी वगैरह बहुत सारे जो है समस्या आते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सब की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जो फर्टिलाइजर होता है उसमें इन्हीं सब की मात्रा ज्यादा होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फॉस्फेट, ये सब का। फिर है व्हाट आर द मेथड्स टू मेक सॉइल फर्टाइल। अब मिट्टी को फर्टाइल बनाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो मैन्योर, मैन्योर क्या होता है, क्या होता है मैन्योर, देसी खाद या नेचुरल खाद। कैसा खाद, यहाँ देसी का मतलब नेचुरल से है, किससे है, नेचुरल फर्टिलाइजर को बोलते हैं मैन्योर। क्या बोलते हैं, मैन्योर, देसी खाद। पहले घुरवा होता था घरों में, ठीक, मतलब घर के बाहर, उसमें लोग अपना सारा जो है बचा खुचा खाना, गोबर, ये सब फेंकते थे, उसको घुरवा बोलते थे। क्या बोलते हैं, घुरवा छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, तो वो जो है पारंपरिक मेथड होता था मैन्योर बनाने का। क्या बनाने का, मैन्योर बनाने का। कंपोस्ट भी खाद ही होता है, खाद, खाद जानते हो ना, फर्टिलाइजर को बोलते हैं, मतलब फर्टिलाइजर नहीं बोलते, खातू जिसको बोलते हैं, खातू वही है। फिर है क्रॉप रोटेशन, यानी क्रॉप जो है मतलब इस सीजन में आपने धान लगाया, अगले सीजन में गेहूं लगा दिया, फिर अगले सीजन में धान वो लगा दिया, दाल। दाल अच्छा होता है, दाल से जो है मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ता है। ठीक है, बैलेंस फर्टिलाइज, मतलब बैलेंस वे में डालो, कितना डालो, बैलेंस, ताकि जो जमीन है वो क्या कर सके, रेस्ट कर सके और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ सके। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंप्रूव सीड एंड नेचुरल सीड। फायदा क्या है, नुकसान क्या है। इंप्रूव सीड्स जैसे कि H5B, ये सब क्या होता है, हाई यील्ड, यानी ज्यादा पैदावार देता है। क्या देता है, ज्यादा पैदावार। देसी का ज्यादा दूध देता है कि जर्सी का ज्यादा दूध देता है, जर्सी। तो वो क्या है, इंप्रूव्ड वर्जन है गाय का। किसका वर्जन है, इंप्रूव। वैसे HF आता है, हॉस्टियन फिजिशियन, क्रॉस ब्रीड है वो हॉस्टियन का और फिजिशियन का। तो क्रॉस ब्रीड लोग क्या करते हैं, ज्यादा पैदावार देते हैं। क्या देते हैं, हाई यील्ड। क्या देते हैं, हाई यील्ड, पैदावार, ज्यादा पैदावार। ज्यादा पैदावार का मतलब होता है मोर प्रोडक्शन। क्या प्रोडक्शन, ज्यादा पैदावार। मोर प्रोडक्शन में समझते हो ना, 10 बोरा हो रहा है वो क्या हो जाएगा, 20 बोरा। मोर प्रोडक्शन बट नीड मोर इनपुट्स। देसी गाय ज्यादा दूध तो देती है जर्सी गाय, लेकिन गर्मी में हीटर लगाना पड़ता है, मतलब गर्मी में कूलर लगाना पड़ता है और ठंडी में हीटर लगाना पड़ता है। ये एक्चुअल में होता है। कभी जाना डेयरी, मेरा ब्लॉग देख लेना, डेयरी वाला है बहुत सारा, शायद उसमें, हाँ है बहुत सारा, उसमें खोजना कौन से। ठीक है, तो ज्यादा इनपुट्स करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ज्यादा इनपुट्स। जैसे कि देसी कुत्ता और जो विलायती कुत्ता जो होता है उसमें देखा हो ना, वो पेडिग्री खाएगा। ठीक है, महंगा महंगा डॉग फूड खाएगा। ठीक है, नेचुरल सीड्स क्या होता है, इको फ्रेंडली होते हैं। क्या होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल है देसी कुत्ता के। ठीक है, देसी कुत्ता आपको फ्री में मिल जाएगा, बस उसकी मम्मी से मतलब बच के चुरा के ले आओ। लेकिन देसी गाय रखोगे तो, लेकिन वो क्या देगा, कम प्रोडक्टिविटी देगा। क्या देगा, 1-2 लीटर। ठीक, समझ गया, एग्जांपल से रिलेट करके याद करना, जल्दी याद होगा। समझ में आया सबको, देसी वाला अच्छा होता है, लेकिन कम प्रोडक्शन रहेगा। क्या रहेगा, कम प्रोडक्शन। ओके, फ्रॉम वेयर डू यू गेट द मनी टू फुलफिल द डेली नीड्स ऑफ योर फैमिली। फ्रॉम वेयर, अपने बारे में पूछ रहे हैं क्या। तो देखिए, मनी फॉर डेली नीड्स कम फ्रॉम सोर्सेस लाइक एग्रीकल्चर, सैलरी, बिजनेस, लेबर, वर्क और स्मॉल फैमिली ऑक्यूपेशन। फ्रॉम वेयर डू यू गेट मनी, तो इसमें आप आपके घर में कहां से पैसा आता है वो लिखेंगे इसमें, मतलब इसमें लिखे हो, ठीक है, मतलब इसमें तो कोई रटने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, कहां से पैसा आता है आपके घर में, ठीक है, तो वो लिखना है इसमें। आंसर ऐसे ही रहेगा, लेकिन वही है, वैसा भी लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट प्लान्स
हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर। वेलफेयर यानी होता है कल्याण। क्या होता है? कल्याण। देखिए पहले जब अकाल आता था तो हजारों लोग और उस समय लाखों लोग मर जाते थे। क्या मर जाते थे? हजारों और लाखों लोग। तो फिर सरकार ने जो है राशन शॉप सोसाइटी जो होता है चावल बांटना शुरू किया। 80 करोड़ लोगों को चावल मिलता है। कितने करोड़ लोगों को मिलता है? 80 करोड़। तो इससे इसी को बोलते हैं, मतलब एग्जांपल बता रहे हैं। ये क्या है? कल्याणकारी योजना है। क्या है ये? कल्याणकारी योजना, वेलफेयर। इससे लोगों का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो वो होता है वेलफेयर स्कीम। स्कीम यानी होता है योजना। लिखिए SCHEME, SCHEME। स्कीम यानी क्या होता है? योजना। गवर्नमेंट स्कीम इंक्लूड MSP। MSP यानी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। PM किसान योजना, प्राइम मिनिस्टर किसान योजना। PM का मतलब क्रॉप का इंश्योरेंस होता है कि अगर फसल कम हो गई, जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस होता है ना, वैसे क्रॉप का भी इंश्योरेंस होता है कि अगर फसल बर्बाद हो गई, कीड़ा लग गया, ये लग गया, तो कुछ मुआवजा मिलेगा, ठीक है। इरिगेशन प्रोजेक्ट, अभी क्या है कि अगर आप सोलर पैनल वाला कुछ लगाओगे कि बोर वगैरह, तो उसमें सरकार 30% 40% सब्सिडी देती है। क्या देती है? सब्सिडी। मतलब 30% 40% ऑफ, ठीक है। और किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, पैसा वैसा उधार मिल जाता है, लोन मिलता है। सब्सिडीज फॉर फार्मर। सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी देने से चीजें सस्ती होती हैं। क्या होती हैं? क्या होती? चीजें सस्ती होती हैं। तो सब्सिडी एक प्रकार का डिस्काउंट है। क्या है? समझने के लिए डिस्काउंट समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब सरकार देती है सब्सिडी, ये डिस्काउंट जैसा होता है। क्या होता है? अगर 100 रुपए के चीज पर, कितने रुपए चीज पर सरकार जो है ट्रैक्टर पर डिस्काउंट देती है, यानी सब्सिडी देती है। क्या देती है? सब्सिडी। वरना 7.5 लाख 8 लाख में ट्रैक्टर नहीं आता, वो 12-13 लाख में आता। तो अगर 100 रुपए के सामान पर 30% टैक्स दे रहे हैं तो कितने रुपए पे आएगा? ये 70 रुपए। कितना में आएगा? जितना डिस्काउंट दे रहे हैं ना 30%, तो कम होगा, तो 70 रुपए। तो सब्सिडी देने से क्या होता है? चीजें सस्ती होंगी, ठीक है। ओके, सो ये सब नोट कर लिए, ठीक है। वेलफेयर यानी कल्याण, स्कीम यानी योजना, सब्सिडी यानी डिस्काउंट, ठीक है। ओके, थैंक यू।